से जितना कटिया भजिया करना है करते रहो, लेकिन 55% की तरफ में देखना नहीं, और देखोगे तो हम तुम्हारा चैनल डिलीट कर देंगे। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नए वीडियो में। दोस्तों आप जैसे ही अपना YT वीडियो सुबह ओपन किए होंगे, आपके सामने यहां पर इस तरह से एक अपडेट देखने को मिला होगा शॉर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर के, और यहां पर आपको लिखा हुआ है अरे भाई ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। जब आप ओपन करके इसे देखे होगे तो यहां पर ये शॉर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर के है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं, आप समझोगे तो आपको बड़ा कठिनाई होगा समझने में, लेकिन एक्टिव राहुल मैं आपको समझाऊंगा तो बड़े आसान तरीके से आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया है ऑल शॉर्ट्स व्यूज, जितने भी शॉर्ट्स के व्यूज हैं ऑन योर चैनल, आपके चैनल पर आर बीइंग कंसीडर, मतलब अंतर में आएगा शॉर्ट फीड एड्स में आएगा। अब से आपके जो भी व्यूज आएंगे वो उस पे एड्स चलेंगे, एंड यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयर, और उस पर यूट्यूब का जो प्रीमियम रेवेन्यू है वो शेयर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, यहां पर लर्न मोर किया गया है, इसको यहां पर हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने ओपन किया हुआ है, यहां पर लिखा गया है यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, और यहां पर आपको कुछ चीजें बताई गई, ध्यान से आप सुनिएगा। 1 2 3 4 5 पॉइंट यहां पर बताया गया है, आपको 5 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि पॉलिसी दैट अप्लाई टू यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन, आपका जो शॉर्ट्स है वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, इसको सबसे पहले जानना है। ठीक है, इफ यू आर मोनेटाइजिंग ऑन यूट्यूब, अगर आप अपने यूट्यूब को मोनेटाइज कर रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, योर चैनल फॉर फॉलो द यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अगर आप अपने शॉर्ट्स को मोनेटाइज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आप फॉलो कर रहे हो। क्या है, ठीक है, गाइडलाइन है, टर्म्स एंड सर्विसेज है, कॉपीराइट है, गूगल एडसेंस पे प्रोग्राम पॉलिसी है, ये सारी चीजों को आपको अच्छे तरीके से इसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले टर्निंग ऑन शॉर्ट्स एड रेवेन्यू शेयरिंग, जब आप अपने शॉर्ट्स पर रेवेन्यू शेयरिंग के लिए अपना एड्स स्टार्ट कर रहे होगे, तब क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि कंटेंट सुटेबल फॉर एड्स, आपने जो शॉर्ट्स अपलोड किया है क्या वो एड्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि आप जो भी वीडियो अपलोड कर दोगे उस पर पैसे नहीं मिलेंगे। आप YouTube चेक करेगा कि आपका जो वीडियो है सुटेबल है कि नहीं है। कैसे पता करेगा, देखिए यहां पर ऑल कंटेंट मोनेटाइजिंग विद एड मस्ट फॉलो आवर एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन, जितने भी कंटेंट अपलोड किए जाएंगे शॉर्ट फीड्स में, शॉर्ट्स में, वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली होने चाहिए, तभी उस पे आपको शॉर्ट्स का पैसा मिलेगा। आपको यहां पर अच्छे तरीके से समझ लेना है कि कैसे पैसा मिलेगा। ठीक है, ऑन शॉर्ट्स ओनली व्यूज ऑन कंटेंट देन फॉलो आवर एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडेंस विल बी बिगिन फॉर एलिजिबल। अब कौन से शॉर्ट्स एलिजिबल होंगे वो चीज यहां पर देखना है। ठीक है, एलिजिबल कौन से कंटेंट हो गए, यानी कि आपने जो शॉर्ट्स अपलोड किया है उस पे पैसा कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए क्या लिखा गया है, नॉन ओरिजिनल शॉर्ट्स, अगर आपने कोई ऐसा शॉर्ट्स है जो अपलोड कर दिया गया है उसको बोलते हैं नॉन ओरिजिनल शॉर्ट्स सच एज अनएडिटेड क्लिप्स। आपने कोई शॉर्ट्स देखा उसको उठा करके डाल दिया, उसको बोलते हैं अनएडिटेड शॉर्ट्स, नॉन ओरिजिनल शॉर्ट्स। ठीक है, आपका ओरिजिनल नहीं है, एडिटेड नहीं है, फ्रॉम मूवी से, टीवी से, री अपलोडिंग अदर क्रिएटर्स, किसी दूसरे क्रिएटर के शॉर्ट्स को आपने एक जेम करते हो अपने चैनल पर डाल दिया और इसके बाद उस पर व्यूज आ गए, ले धड़ल्ले, तो आप सोचोगे इसमें पैसा मिलेगा, ना उसमें पैसा नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरे का कंटेंट है। ठीक है, फ्रॉम यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म कंप्लेंट्स विद द ओरिजिनल कंटेंट एडेड, आप इंस्टाग्राम से लेते हो, फेसबुक से लेते हो, कहीं से उठा करके आप बिना एडिटेड किसी दूसरे का आप डाल देते हो तो उस पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल और फेक व्यूज ऑफ शॉर्ट्स। आर्टिफिशियल, कई बार क्या होता है कि शॉर्ट से पैसा बढ़ाने के लिए कई सारे लोग क्या करते हैं, व्यूज बढ़वा लेते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल या फेक व्यूज शॉर्ट्स में जो आए रहेंगे, सच एज फॉर ऑटोमेटेड क्लिक और स्क्रॉल बॉट्स। यानी कि अभी आज के टाइम पर देखा जाता है ना कि सब्सक्राइबर बढ़वा लेते हैं, वॉच टाइम बढ़वा लेते हैं, उसी तरह से अगर इस पर कोई व्यूज बढ़ाएगा तो उस पर भी पैसा 0 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठन गोपाल, जो पैसा देकर के आप शॉर्ट पे व्यूज बढ़वा रहे होगे वो तो आपका गया ही गया और आपका कंटेंट भी चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्यूज ऑफ शॉर्ट दैट आर इनकंसिस्टेंट विद एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइन। ठीक है, इन सब तरह से आपके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर क्या गया, एड्स फॉर्मेट एलिजिबल फॉर शॉर्ट रेवेन्यू शेयरिंग। यहां पर बताया गया है कि देखिए यहां पर देखिए ऐड है, यहां पर ऐड है, तो स्क्रॉल करके जो भी कोई आपकी शॉर्ट्स वीडियो देखता रहेगा, जिससे मान लीजिए स्क्रॉल करते गए 10-15 स्क्रॉल किए, बीच में एक एड्स आ गया, तो वही बताया गया है कि इस तरह से एड्स को शेयर ही किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, टोटल शेयर रेवेन्यू। अब यहां पर लिखा गया है कि हाउ एड रेवेन्यू शेयरिंग वर्क फॉर शॉर्ट्स। यहां पर क्रिएटर पोल, ठीक है, कैलकुलेट द क्रिएटर पोल, इसके बाद यहां पर एलोकेटेड द क्रिएटर पोल, अप्लाई रेवेन्यू शेयरिंग। यहां पर देखिए ग्राफ बनाया गया, हाउ शॉर्ट्स एड रेवेन्यू शेयरिंग वर्क्स।
इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, प्यार से समझा दूंगा, मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। नंबर 1 है पूल, शेयरेबल एंड रेवेन्यू। ठीक है, मतलब शेयरेबल एंड रेवेन्यू, जो भी पैसा आएगा उसको रेवेन्यू में शेयर किया जाएगा। मोनेटाइजिंग क्रिएटर व्यूअर शेयर। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेट, क्रिएटर के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्रिएटर एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद रिव शेयर। ठीक है, क्रिएटर पेमेंट, पैसा दिया जाएगा मतलब क्रिएटर्स को। कैसे दिया जाएगा? अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। इसके बाद में आपको एक बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। भागना है, स्किप करके भागना है तो अभी ये निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, स्किप करके भागना है तो। यहां पर क्या लिखा गया है? अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। There are 100 million total shorts viewed in country A। मान लीजिए एक कंट्री है, यहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं। यहां पर क्या लिखा गया है? There are 100 million total shorts viewed in a country and all views are on shorts uploaded by monetization creator। मान लीजिए एक कंट्री है ए, यहां पर टोटल क्रिएटर जो है उन्होंने शॉर्ट्स अपलोड किया, उस पर 100 मिलियन व्यूज आया। ठीक है, 100 मिलियन व्यूज आया। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि 1000 1 लाख डॉलर is earned from ad that play between shorts in feeds। मान लीजिए 1 लाख डॉलर, 100 के डॉलर जो है वहां से अर्न हुआ है। ठीक है, 20% ऑफ दीज शॉर्ट्स यूज म्यूजिक ट्रैक, जिसमें से 20% ऐसे हैं जो म्यूजिक को यूज किए हुए हैं और वो म्यूजिक जो है लाइसेंस वाला है। तो 20% वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या बोला गया है? सो द क्रिएटर पुल इज 90,000, 90,000 तब हो जाएगा डॉलर जो है वो क्रिएटर पुल के लिए हो जाएगा। ठीक है, and 10,000 is used to cover the cost of music listening। ठीक है, जो 10,000 जो है डॉलर है वो म्यूजिक कंपनी को चला जाएगा जिसका लोग लाइसेंस लिए हुए। मेरी बात को ध्यान से आप समझना। ठीक है, इसके बाद में यहां पर क्या बोला गया? योर शॉर्ट्स इज व्यूड 1 मिलियन टाइम्स। अगर मान लीजिए आपके शॉर्ट्स को 1 मिलियन टाइम्स में देखा गया है, सो यू आर एलोकेटेड 1% ऑफ द क्रिएटर पूल। 1% क्रिएटर पूल के लिए आप एलोकेटेड हो गए, जिसमें से 9, ठीक है, ये 1 लाख डॉलर, ठीक है, उसमें से 900 डॉलर, ठीक है, आपका होगा। 900 डॉलर आपका होगा। अगर मान लीजिए 1 मिलियन व्यूज आपके शॉर्ट्स पे आएंगे तो उसमें से 900 डॉलर आपका होगा, जो कि कंटेंट आपका होना चाहिए। योर एलोकेटेड ऑफ द क्रिएटर पूल इज नॉट अफेक्टेड बाय योर यूज ऑफ द म्यूजिक ट्रैक। ठीक है, इसके बाद टोटल परसेंट, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि 45% हिस्सा क्रिएटर को मिलेगा। अभी यहां पर मैं आपको ले चल के अच्छे से समझा दे रहा हूं। शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी को समझने के लिए आपको इस बोर्ड पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो क्रिएट किया। ठीक है, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, आपने एक वीडियो क्रिएट किया। ठीक है, इस वीडियो में आपने म्यूजिक यूज किया। ठीक है, इसके बाद अपना कंटेंट यूज किया, तो अब आपको जो पैसा मिलेगा, ठीक है, ये जो पैसा होगा ये 45% और 55% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 55% यूट्यूब रखेगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझना, 55% यूट्यूब रखेगा। अब एक चीज, इस चीज को भी ध्यान से समझ लीजिए कि लॉन्ग वीडियो में इसका उल्टा होता है। 55% हम लोग को मिलता है, लॉन्ग क्रिएटर को मिलता है, 45% यूट्यूब रखता है। लेकिन शॉर्ट में एकदम से उल्टा हो गया है। ठीक है, चलो इसको हम यहां पर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 45% क्रिएटर को मिलेगा, इसके बाद 55% यूट्यूब रखेगा। लेकिन ये जो 55% यूट्यूब रखेगा, यूट्यूब इसमें से किसी को भी शेयर नहीं करेगा, यूट्यूब खुद रख लेगा। बोलेगा भैया नहीं, एक तो हम तुमको यूट्यूब पर अपना शॉर्ट्स बनाने के लिए मौका दे रहे हैं, उसमें से हम तुमको 55% दे ना, तुम शॉर्ट्स बना रहे हो इसलिए हम तुमको शॉर्ट्स देंगे, छोटा पैसा देंगे, उसमें भी छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। जरा ध्यान सुनिए, ये 55% रख करके ये सदुरा चला गया अपने घर, पॉकेट भर लिया, ओहो बनाते रहो, 55% तुमसे हम लेते रहेंगे, चलो ठीक है। इसके बाद में अब 45% का डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लीजिए आपने खुद का कंटेंट बनाया, खुद के कंटेंट में म्यूजिक आपने डाला, तो 45% में से, जैसे मान लीजिए आपने एक म्यूजिक यूज किया है, तो 45% में आधा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूट्यूब ने यही कहा है कि आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा म्यूजिक कंपनी को। ठीक है, इसको चला जाएगा म्यूजिक कंपनी को जिसका आपने यूज किया है, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 45% में से भी 1/2 हो जाएगा जिसका कंटेंट आपने यूज किया है। लेकिन यहां पर YouTube ने एक चीज और यहां पर कहा है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं, उसको मैं समझाना भूल गया था। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक कंटेंट है, ठीक है, आपने कहीं दूसरे से लिया हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कहीं दूसरे से आपने लिया हुआ है, उस कंटेंट को आपने एडिटेड करके, ठीक है,
एडिटेड करके एकदम से पूरे तरीके से बदल दिया है, आपने पूरे तरीके से बदल दिया है और उसमें म्यूजिक भी थोड़ा बहुत है, तो वो कंटेंट आपका खुद का हो जाएगा। आपने कोई कहीं से वीडियो लिया है, शॉर्ट वीडियो लिया हुआ है और उसको आपने पूरे तरीके से एडिट करके उसमें अपना वैल्यू ऐड कर दिया है, तो वो कंटेंट आपका हो जाएगा, उसमें से भी थोड़ा बहुत शेयर होगा। ठीक है, ये वाली बात को आप समझ लीजिए। अब यहां पर एक चीज और मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप कोई शॉर्ट वीडियो डायरेक्ट बना रहे हो शॉर्ट मोबाइल से, यूट्यूब के ऐप से, और वहां से आपने म्यूजिक लाइब्रेरी से, ठीक है, म्यूजिक लाइब्रेरी से क्यों कोई म्यूजिक यहां पर ले लिया, ठीक है, कोई म्यूजिक यहां पर ले लिया और इसके बाद में आपने शॉर्ट्स को अपलोड कर दिया, तो उसमें भी 45% में से ही म्यूजिक वाले को भी जाएगा और आपके पास में भी जाएगा, यानी कि 1/2 पार्ट हिस्सा आपको मिलेगा, 1/2 पार्ट हिस्सा म्यूजिक वाले को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप ध्यान से और सुन लीजिए। अब यहां पर मैं आपको और चीजें समझाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने एक शॉर्ट्स बनाया, उस शॉर्ट्स में 2 म्यूजिक है, ठीक है, 2 म्यूजिक है, 2 ट्रैक है, थोड़ा मेरी बात को ध्यान समझना, 2 म्यूजिक ट्रैक है और आपका कंटेंट है, तो आपको पैसा मिलेगा 45%। ठीक है, अब इसका 3 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, इसका 3 हिस्सा हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, तो इसमें से 1/3 हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है, और 2/3 हिस्सा म्यूजिक वालों को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1/3 आपको, 1/3 आपको, 1/3 आपका 3 हो जाएगा, जिसमें से 2 म्यूजिक वालों को मिल जाएगा, 1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और 55% में से यूट्यूबर बोलेगा ना इधर देखना नहीं भैया, ना 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 ना, उसी 45% में से जितना कटिया भजिया करना है करते रहो, लेकिन 55% की तरफ में देखना नहीं, और देखोगे तो हम तुम्हारा चैनल डिलीट कर देंगे। समझ रहे ना, ये हाल है। 55% हिस्सा में से यूट्यूब वो नहीं देगा, बोलेगा कि जितना कटना मरना है 45% में करो, 55% में ध्यान नहीं देना, नहीं तो हम बोल देंगे तुम कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हो बबुआ, तुम चलो यहां से, तो ये हाल हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पर आप ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपने कोई शॉर्ट बनाया, उस शॉर्ट पे व्यूज आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, ठीक है, इंडिया से आते हैं और यूएस पे भी आते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो एडसेंस में एक फॉर्म भरना होता है, यूएस टैक्स फॉर्म, ठीक है, ये 15% का होता है, ये 15% का होता है कि अगर आपके व्यूज जो भी आ रहे हैं उसमें से 15% कटेगा। लेकिन अगर यूएस से भी आते हैं तो इसका अलग कटेगा, इसका अलग कटेगा। मेरी बात को ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए आपके इंडिया से आए हैं 1 लाख व्यूज, ठीक है, उसका 15% कट गया। यूएस से आए हैं मान लीजिए 10,000 व्यूज, ठीक है, उसका अलग 15% कटेगा। ये है मतलब कुल मिलाकर के ठन ठन गोपाल यही है मतलब, ठीक है। ये यूट्यूब का यहां पर भैया, यूट्यूब इस तरह से हमको यहां पर दे रहा है कि आप जो पैसा कमाओगे उसमें से 55% हमारा रहेगा, भले से तुम कितनों रगड़ के मेहनत करते रहो, 55% हमारा रहेगा, क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर काम करो। 45% हम आपको देंगे और उस 45% में से आपको जितना कटना मरना लड़ना झगड़ना है लड़ते झगड़ते रहो। और लॉन्ग कंटेंट में यही उल्टा होता है, 55% हम लोग का, 45% यूट्यूब का, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया मिला, ठीक है, 1 लाख रुपया अर्निंग हुआ, तो 55,000 लॉन्ग क्रिएटर का और 45,000, ठीक है, 45,000 जो है यूट्यूब रख लेता है, ठीक है। ये वाला फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा फिर से दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है, दोबारा फिर से वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे तो जितना समझ में आया था मैंने जल्दी समझ मतलब आकर के अपडेट आया था, मैं सोचा कि आपको जल्दी बता दो, धीरे धीरे और मैं समझता रहूंगा। हो सकता है कुछ ना कुछ त्रुटियां हो गई हो सकता है कुछ ना कुछ मेरे में समझाने में गलतियां हो गई हो, तो उसको मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए। इस अपडेट का मतलब यही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट करना, सब कुछ करके मुझे थोड़ा सा खुश कर देना, मैं आपको खुश कर दूंगा। चलिए तो आज की वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बउआ।